Welcome students, welcome to my channel. My name is Bhuvnesh Sharma and today we are going to cover the topic of internal banking examination. तो ये 2 दिन से मैं इंग्लिश के ऊपर एंड बैंकिंग के ऊपर लेक्चर दे रहा था सो दैट इंटरनल बैंकिंग एग्जामिनेशंस को आप कर सकूँ। तो कल हमने किया था चेक्स का हमारा हो गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो बैंकिंग लॉ सिस्टम में जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो दीज आर दैट क्वेश्चंस। पहले हमें समझना होगा कि बैंक के पास किस तरह के कस्टमर्स आते हैं। बैंक के पास तो हज़ारों तरह के कस्टमर आते हैं, तो हमने उसको क्लासिफाइड किया हुआ है। तो एक एक कस्टमर को एक एक जगह से क्लासिफाइड करके आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, सो दैट जब आपको MCQs आएंगे तो आप फाइंड आउट कर लोगे, तो सडन वो इजीली आपको कवर अप हो जाएगा। अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो आई एम ऑलरेडी देयर। टाइप्स ऑफ कस्टमर। पहले कस्टमर होता है माइनर। माइनर सो से मीन्स कि वो स्टूडेंट्स या वो बंदे जिनकी एज 18 से कम है, बिलो 18 है, वो हो गए माइनर। तो अब कहेंगे कि माइनर का खाता कैसे खुलेगा। माइनर का खाता खुलेगा, माइनर का खाता ऐसे खुलेगा कि उसका जो गार्जियन होगा, जैसे इसके फादर हो गए या मदर हो गए या ग्रैंडफादर हो गए या रैंडमली कोई ग्रैंड इसकी अडॉप्ट किया हुआ है इसको, तो 18 साल तक ये माइनर ही रहेगा और इसका अकाउंट ऑपरेट जो कर सकते हैं तो वो इसके मदर या फादर कर सकते हैं या फिर लीगल गार्डियन कर सकता है। आफ्टर द एज ऑफ 18 he'll गेट द नॉर्मल जो कस्टमर्स जो नॉर्मल कस्टमर होते हैं, तो वो उसी सिंपल में आ जाएगा। जस्ट अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कीजिए, आइए जाइए बैंक में, तो वो माइनर से अडल्ट बन जाएगा, तो अपने आप धीरे धीरे वो सीख जाएगा। एंड सेकेंड वन इज विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। यहाँ पे एक बात चीज़ सोचने वाली है। विजुअली चैलेंज पर्सन, अगर एक बंदे को दिखाई नहीं दे रहा तो वो बैंक कैसे ऑपरेट करेगा, बैंक उसके साथ कैसे ऑपरेट करेगा, कैसे डील करेगा। वो डील इस तरह से करेगा कि विजुअली चैलेंज पर्सन को वो किसी भी तरह से किसी भी तरह का कोई भी अलग से डॉक्यूमेंट या अलग से कुछ भी नहीं देने वाले। अलग से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जो हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, फोटोज वगैरह, ID वगैरह, ये वो सब कुछ, और इनके विजुअल चैलेंज्ड पर्सन होने के सर्टिफिकेट्स भाई जहाँ पे ये इंस्टीट्यूट में रह रहे हैं और या जिस कॉलेज में दे आर गेटिंग देयर एजुकेशन, नॉमिनल एजुकेशन। एंड द थर्ड वन इज ज्वाइंट अकाउंट। ज्वाइंट अकाउंट, अगर मैं अपनी वाइफ के साथ मिलके एक अकाउंट खुलाता हूँ, दैट इज ज्वाइंट अकाउंट। अगर मैं अपने बच्चे के साथ मिलके एक अकाउंट खुलाता हूँ, दैट इज ज्वाइंट अकाउंट। लेकिन अगर वो मेरा बच्चा 18 साल से नीचे है तो वो ज्वाइंट अकाउंट में सिर्फ मैं ही ट्रांजेक्शन कर सकूंगा, वो मेरा बेटा नहीं कर पाएगा। यही फ़र्क है यहाँ माइनर में और ज्वाइंट अकाउंट में। माइनर में ये है कि 18 साल का अगर वो होगा तब तक वो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा। 18 साल के ट्रांजेक्शन कर पाएगा लेकिन विद द गाइडेंस ऑफ गार्जियन। बट ज्वाइंट अकाउंट में ऐसा हो जाता है कि दो बंदे अकाउंट में हैं, ज्वाइंट अकाउंट में हैं, या 3 बंदे हैं, तो अगर एक बंदा 18 से नीचे है तो उसकी सिर्फ एक कंसेंट ली जाएगी, और बाकी जो सिग्नेचर, चेक्स पे सिग्नेचर वगैरह, ड्राफ्ट वगैरह, ये सारा कुछ ज्वाइंट अकाउंट के जो होल्डर होंगे, जो मेन होल्डर कॉम्पिटेंट कस्टमर होगा, जो प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करेगा, सारा कुछ करेगा, तो वो सारे ज्वाइंट अकाउंट में चले जाएंगे। ज्वाइंट अकाउंट एक और चीज़ कि ज्वाइंट अकाउंट में अगर आप लॉकर ले लेते हैं या कुछ ले लेते हैं, ज्वाइंट में कुछ ले लेते हैं, तो आप और आपकी पत्नी या आप और आपका पार्टनर या आप और आपके फादर मदर जो भी हैं जिनके साथ आपने ज्वाइंट अकाउंट करवाया, तो आप उनके बिना मंजूरी के नहीं ले सकते। इन केस भगवान ना करे कि डेथ का केस यहाँ पे हो जाता है ज्वाइंट अकाउंट में, तो उनका नॉमिनेशन जो होगा तो उसका पार्टनर भी हो सकता है और उसकी फैमिली भी हो सकती है। फैमिली में उसका सन, डॉटर या व्हाट्सएवर ज्वाइंट अकाउंट में हो सकते हैं। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के जो अकाउंट होल्डर होते हैं, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट होल्डर होते हैं, जैसे हम लुधियाना में हैं, लुधियाना में थाउजेंड्स के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म्स हैं,
तो पार्टनरशिप फॉर्म्स को बिल्ड करने के लिए एक हम बनाते हैं पार्टनरशिप डीड। इस पार्टनरशिप डीड में हम वो सब कुछ मेंशन करते हैं कि कब हमने इनकॉर्पोरेट करवाया इसको, कब इसको रजिस्टर्ड करवाया, कब इसकी हमने एक्साइज वगैरह के जो जैसे भी काम है, एक्साइज के कोड लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कोड लिए, या जैसा भी काम है आपका, तो वो पार्टनरशिप डीड में वो सारे सर्टिफिकेट्स लाकर ये बैंक में जमा करेगा, तो उसका एक पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट खुल जाएगा। एंड चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नाउ दिस इज लिमिटेड कंपनीज। लिमिटेड कंपनीज भी अकाउंट खुलवाती हैं बैंक में, जैसे नाहर वगैरह वगैरह। तो लिमिटेड कंपनीज होती हैं जैसे कि जिन कंपनियों का अगर दिवालिया निकल जाए, बैंकक्रप्ट से हो जाए। वैसे तो लिमिटेड फर्म्स वो होती हैं जिसपे 49% शेयर सरकार का होता है, 51% शेयर होता है हमारा। लिमिटेड फर्म्स वो होती हैं जो फर्म्स कहाँ गई, लिमिटेड फर्म्स वो होती हैं जहाँ पे अगर आप बैंकक्रप्ट हो भी जाते हैं तो वो आपके पर्सनल लाइबिलिटी पे कोई भी अटैक नहीं कर सकता, आपकी पर्सनल घर वाली चीज़ों पे कोई भी आके क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने बिजनेस में इतना खोया था तो मैं अब ये सामान बेच के या ये करके पर्सनल बिलोंगिंग्स लाइबिलिटी पे करूँ। तो ऐसा लिमिटेड फर्म में नहीं होगा, कुछ पब्लिक फर्म में हो सकता है। सो नाउ दिस इज ट्रस्ट जैसे हम बनाते हैं बैंक का, मंदिरों का, स्पोर्ट्स का, कितने सारे ट्रस्ट बनते हैं। अगर हम घूमें, अगर हम नेट पे गूगल पे सर्च भी करें तो इतने सारे ट्रस्ट हैं। तो जितने इनके ये ट्रस्ट हैं इनकी सारी केवाईसी इनकी सारी केवाईसी ये मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या चीज़ है। इनकी सारी केवाईसी लेके इनको अपलोड करके उसमें सारा कुछ ट्रस्ट, इनके भी सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। इन केस की ट्रस्टी की डेट, इसमें ट्रस्टी मेन होता है। अगर इसमें ट्रस्टी मीन्स जो कैपेबल ऑफ रिसीविंग एंड ड्रॉपिंग द डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल वही होता है। तो ये होगा ट्रस्ट में ये अपनी केवाईसी जब तक नहीं करवाएंगे, केवाईसी मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले हम लास्ट वाला टॉपिक के लिए कर लें। लास्ट में हमारे पास क्लब एंड सोसाइटीज सिंपल है। इनका हमें आरसी चाहिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन ऑफ कारपोरेशन चाहिए, जिसे इनकॉर्पोरेशन का कहते हैं। जिस सोसाइटी से ये हेल्ड है, जिस करके उस सोसाइटी का एनओसी, उस सोसाइटी का एनओसी। क्लब्स और सोसाइटी के लिए ये इनके डॉक्यूमेंट्स। स्टूडेंट्स अगर बेसिकली हमें देखा जाए ना तो जितने भी अकाउंट्स हैं हमारे, चाहे वो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कस्टमर्स में माइनर हो, विजुअली चैलेंज्ड हो, जॉइंट अकाउंट हो, पार्टनरशिप फर्म हो, सेकंड यहाँ पे लिमिटेड कंपनीज हो, ट्रस्ट हो, क्लब हो, सोसाइटीज हो, तो इनको कैसे कैसे बैंक इनके साथ डील करता है। तो ये थोड़े से डॉक्यूमेंट्स थे जो इनके साथ लगते हैं। और मैं आपको केवाईसी के ऊपर अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको पूरा लेक्चर दे सकता हूँ अभी, और मैं आपको क्षण में थोड़ा सा बता देता हूँ कि केवाईसी होती क्या है। केवाईसी का एक सिंपल सा मतलब है नो योर कस्टमर। केवाईसी इज, लेट मी जस्ट, हम यहाँ पे शुरू कर देते हैं केवाईसी का। This is K, this is Y, this is C, KYC। आपने सोचा होगा, सुना होगा कि केवाईसी कराओ, केवाईसी करवाओ, केवाईसी कराओ। क्या होता क्या है केवाईसी? केवाईसी होता है कि बैंक अपने कस्टमर्स को बोलता है कि अपनी केवाईसी करवाइए। केवाईसी का मीन्स होता है नो, मतलब जानना, Y means yours, C means customer। केवाईसी का सिंपल सा मतलब है नो योर कस्टमर्स। ये बैंक की तरफ से यूज होता है कि बैंक कहता है कि मैं केवाईसी करवाना चाहता हूँ, तो बैंक बोलता है कि केवाईसी के लिए हम क्या करें। तो
केवाईसी के लिए ये है कि जैसे अगर ये माइनर है तो ये प्रूफ ले आएगा, अगर ये चैलेंज्ड है ये प्रूफ ले आएगा, जॉइंट वाला पार्टनरशिप डीड वाला डीड लेके आ जाएगा, कॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट लेके आ जाएगा, ये सब कुछ लेके आ जाएगा। ये सारा आएगा इन बिटवीन केवाईसी। केवाईसी इज़ नो योर कस्टमर, कि बैंक को पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर है कौन, एक्चुअल में कस्टमर किसके साथ डील कर रहे हैं। तो केवाईसी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक आज के लिए ज़्यादा हो गया। तो सर तो मैं कल शायद ही कल मैं 2 वीडियोज़ डालूंगा, एक मोटिवेशनल के लिए, स्टोरीज़ के लिए, जैसे परसेप्शन के ऊपर या फिर फोकस के ऊपर या कैसे शॉर्ट्स में, और आपको और भी कोई टॉपिक पे किसी पे चाहिए, किसी के भी टॉपिक पे चाहिए, जैसे मैं अब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 का कॉन्सेप्ट मैं 2 सेशंस पे करूँगा, किसी ने मुझे पूछा हुआ है। एंड एक और क्वेश्चन आया था, वो था हिस्ट्री ऑफ पंजाब एंड हिस्ट्री ऑफ सिखिज़म में सर क्या फ़र्क है। तो ये मैं आपको आज कल में मतलब 2-3 दिन में ये सारे लेक्चर्स आपके ऑन द फोन होंगे। और एक क्वेश्चन था, एक और था, एक सस्रिया, और एक बहन ने हमें लिखा है, सिस्टर ने, कि सत श्री अकाल, एंड पंजाबी में उन्होंने ब्लेसिंग्स दी है, तो उनके लिए शुक्रिया। एंड मेरे भाइयों और जो सिस्टर्स हैं उन्होंने भी मैं देख रहा हूँ तो उन्होंने भी काफ़ी कॉर्पोरेट किया है, तो थैंक्स फॉर दैट ऑल्सो। तो सर चलिए चलते हैं, आज के लिए बस हो गया। कल मिलते हैं फिर से एक नई शॉर्ट्स के साथ, नई समथिंग न्यू के साथ। स्पेशली अब हम बैंक का डील खत्म कर देंगे। आज कल हमने बैंक का किया था, आज भी बैंक का किया, परसों भी बैंक का किया था, 3 दिन बैंक के हो गए। एक और दिन या 2 दिन और मैं बैंक पे लगाऊंगा, और ये सारा इजीली आपको एक सारा कॉपअप कर दूंगा। लास्ट वाले डे में, 7th डे में, मैं शुरू से लेके एंड तक जो जो भी टॉपिक हमने कवर किए होंगे वो सारे टॉपिक मैं आपको क्लियर करवा दूंगा इन ए नटशल। ठीक है, तो वो पहले आप ये 4-5 टॉपिक सुनिए, उसके बाद आपको मेंटल लेवल उस तक पहुंच जाएगा, सो दैट लास्ट तक हम धीरे धीरे समझा जाएं तो सबको समझ आ जाए। बाकी सर, बाकी स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, और जो मैंने आपको बताया था कि सुबह 5 बजे उठो, 5 बजे अगर नहीं उठा जाता तो 4 बजे उठो। अगर सुबह मतलब अगर आपको कुछ करना है, इफ़ यू वांट टू, मैं तो लोगों की माओं को कहता हूँ कि बर्थ द वॉरियर्स, यहाँ पे वॉरियर्स की ही कमी है। थैंक यू सो मच।